हाय व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोड के थ्रू सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इनकी मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है। आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, C++, जावा, तो इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है और इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके सीख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा लेक्चर है फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग एक हमारा मुकम्मल टॉपिक है और ये काफी लंबा टॉपिक है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स फॉर राइटिंग डेटा टू फाइल इन जावा। जावा में फाइल में डेटा कैसे राइट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना देखा था। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट करना देखेंगे। चले आए देखते हैं कि किस तरह टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट किया जाता है। राइटिंग फाइल में डेटा लिखने के लिए डिफरेंट पर्पस है। हम क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करने के लिए या फर्दर यूज करने के लिए डेटा को फाइल में लिख देते हैं, जो हमारे पास फ्यूचर में काम आता है। आगे हमारे पास टेक्निक से टेक्स्ट फाइल में डेटा को लिखने के लिए फाइल राइटर या बफर राइटर का यूज होता है। और बाइनरी में हमने देखा था फाइल आउटपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज करते थे। आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास कैसे कोड लिखा जाता है टेक्स्ट फाइल में डेटा को लिखने के लिए। फाइल में ऐसा डेटा होता है जो ह्यूमन रीडेबल होता है, जिसे कोई इंसान समझ सकता है, जबकि बाइनरी में ऐसा डेटा होता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आगे आप कह रहे हैं टू कॉमनली यूज क्लासेस। दो क्लासेस को हम यूज करते हैं जो हमारे पास फाइल में डेटा को राइट करने के लिए यूज होती है। एक होता है फाइल राइटर, दूसरा होता है बफर राइटर। किस तरह लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक में जाएंगे, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको वो फाइल असाइन की जिसमें डेटा को राइट करना है। इधर पाथ भी दे सकते हैं, फाइल का नेम भी दे सकते हैं। आगे जाएंगे, बफर राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। बफर राइटर क्या करता है, जाके उस फाइल में डेटा को राइट करता है। तो हमने लिखा है बफर राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट राइट, उधर जाके हेलो वर्ड लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये लिख लेंगे हमारी राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम बफर राइटर का ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। और कैच ब्लॉक में हम बताते हैं कि अगर डेटा राइट नहीं हो रहा तो कोई ना कोई इसमें एरर आएगा। तो किस टाइप का एरर है वो हम आपको बता देंगे। आगे हमारे पास जाते ही हमारे पास एक कोड है फाइल राइटर का, वो भी सेम यही कोड है, वो भी आपको एक दफा बता देते, फिर जाके सेटअप पे कोड लिख के आपको रन करके भी बताएंगे। ये है हमारे पास। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, फंक्शन बनाया है राइट टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के नाम से, राइट टू टेक्स्ट फाइल के नाम से फंक्शन बताया और इसमें हमारे पास फाइल का नेम दे दिया है। फाइल का नेम दे दिया और ये फंक्शन की डिफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन है। हमने लिखा है प्राइवेट स्टैटिक वॉइड राइट टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में लिखना है स्ट्रिंग, फाइल नेम आएगा। ट्राई वाले ब्लॉक में जाएंगे, वैसे ही फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको वो फाइल असाइन करेंगे जिसमें हमने डेटा को लिखना है। बफर राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट जो है असाइन करेंगे। फिर इस पे हम जाके लिख रहे हैं हेलो वर्ड, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, और फिर बफर राइटर को क्लोज कर रहे हैं। और साथ ही हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। अगर हमारा पास डेटा सक्सेसफुली राइट हो गया है तो टेक्स्ट फाइल राइटर सक्सेसफुली का मैसेज हमने प्रिंट करवा देना है। कैच ब्लॉक में हम बताएंगे अगर कोई एरर आता है, किसी वजह से डेटा नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। अब जाके सेटअप को ऑन करते हैं, उधर फाइल राइटर का कोड लिखते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल में हमारे पास डेटा लिखा हुआ आता है कि नहीं। तो ये फाइल राइटर का जो है हमने कोड लिख लिया है, सेम वही कोड है, सिर्फ हमने मैसेज जो है हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, माय नेम इज शमसा असमत, आई लव पाकिस्तान, ये 4 मैसेज जो है हमने लिखवाने हैं टेक्स्ट फाइल पे। तो इस कोड को रन करते हैं और फिर जाके टेक्स्ट फाइल को ओपन करके भी देखेंगे कि ये हमारे पास डेटा लिखा हुआ है कि नहीं। तो हमने राइटिंग टेक्स्ट फाइल को रन करना है। ये फाइल रन हो रही है तो हमारे पास अभी मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट फाइल राइट होगी सक्सेसफुली। आप ओपन करके देखते हैं ये 4 मैसेज हमारे पास टेक्स्ट फाइल में आए हैं कि नहीं। तो दिस पीसी ड्राइव में पड़ी हुई है ना हमारे पास, ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, दिस इज द टेक्स्ट फाइल, माय नेम इज शमसा असमत, आई लव पाकिस्तान।
अब ये सारा डेटा जो है हमारे पास इसमें टेक्स्ट फाइल में लिखा गया है, तो इसका बहुत सिंपल सा कोड है। आप एक दफा समझ लेंगे तो आपके लिए राइट करना कोड आसान होगा। दो फंक्शन यूज होगी, एक फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, एक बफर राइटर का। फाइल राइटर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो असाइन किया जाता है बफर राइटर को। बफर राइटर क्या करता है, जाके फाइल में डेटा को राइट करता है। इसके बाद जो हमने बफर राइटर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके साथ लिखेंगे डॉट राइट, और इसके अंदर जो मैसेज हम लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। आखिर में बफर राइटर को क्लोज कर देंगे और मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि हमारे पास डेटा जो है सक्सेसफुली राइट हो चुका है। और कैच ब्लॉक में हम बताते हैं कि एक्सेप्शन क्रिएट हुई है, तो किस तरह की एक्सेप्शन क्रिएट हुई है वो हमारे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाता है। अब बारी है हमारे पास, हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी कर ली और इसमें डेटा राइट भी कर लिया। अब हमारे पास बारी आ गई है रीडिंग फ्रॉम फाइल, डेटा फाइल से रीड करना। जो पहले से लिखा हुआ डेटा है उसको रीड कैसे करते हैं। रीडिंग फ्रॉम फाइल जो है इसके डिफरेंट मेथड है। टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने के लिए फाइल रीडर, बफर रीडर का यूज होता है, जबकि बाइनरी फाइल में डेटा को से रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज होता है। आगे हमारे पास है कि हम जब डेटा रीड कर रहे होते हैं एक्सेप्शन भी आती है। एक्सेप्शन को हम पहले ही ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। रीडिंग टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल आर फाइल दैट कंटेन रिलायबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर होता है हमारे पास, ऐसा डेटा होता है जो यूजर अंडरस्टैंडेबल होता है। और टू हमारे पास जो होते हैं क्लासेस यूज होती है, एक फाइल रीडर, दूसरा होता है बफर रीडर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, मेन में जाते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही अपना कोड लिखते हैं। फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट में उस फाइल का पाथ या उस फाइल का नेम दे सकते हैं जिसमें से डेटा को रीड करना है। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम पास करेंगे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल में से डेटा को रीड करेगा और बफर रीडर इसको रीड करके हमें बताएगा। फिर हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको व्हाइल लूप में जाके हम यूज करेंगे। व्हाइल लूप पे गए, ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू बफर रीडर डॉट रीड लाइन, एक लाइन को रीड करेगा और डेटा लाइन को दे देगा। तब तक रीड करेगा जब तक वैल्यू नल नहीं आ जाती, तमाम फाइल रीड नहीं हो जाती, तब तक ये हमारे पास चलेगा व्हाइल लूप। जैसे ही एक लाइन रीड करेगा वो लाइन को दे देगा और इस लाइन को हम साथ साथ क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, बफर रीडर जो डेटा को रीड कर रहा है उसको क्लोज कर देंगे और कैच ब्लॉक में हम बताएंगे अगर कोई एरर अकर होता है। तो इस कोड को रन करके देखते हैं, हमारे पास है टेक्स्ट। तो ये वही कोड है हमारे पास जो आपको हमने अभी बताया है। तो इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ है वही डेटा आता है या नहीं। तो हमने रीडिंग टेक्स्ट फाइल को रन करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये डेटा था ना, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, माय नेम इज शमसा अस्मत, आई लव पाकिस्तान, ये डेटा लिखा हुआ था। तो इसी तरह डेटा को रीड किया जाता है। अब जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने देखी किस तरह इनको एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू। आगे हमारे पास कोड है कि हम कैसे रीड करते हैं, वही कोड है हमारे पास। ये बाइनरी फाइल को हम डेटा रीड करना बता रहे जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेक्स्ट फाइल में कैसा डेटा राइट किया जाता है और पहले से राइट हुआ डेटा कैसे रीड किया जाता है। और इन तमाम के हमने कोड भी आपको रन करके दिखाए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।